गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ने से पहले हम सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सेट जो होते हैं हमारे हमने पढ़े हैं सेट, नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट एक्सेट्रा हमने पढ़े हैं। तो जो हमारे सेट होते हैं, सेट में संख्या होती है। सेट की में जो संख्या होती है उनको किसी ऑपरेशन हमारे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इन संख्याओं को इन ऑपरेशन पे ऑपरेट करके हम एक नंबर प्राप्त करते हैं। तो जो नंबर होता है जरूरी नहीं है वो सेट का ही मेंबर हो, लेकिन हम जो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन में जैसे हमने मान लीजिए n प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें जो नंबर्स हम लेते बाइनरी ऑपरेशन जब कहलाता है तो मान लीजिए कोई एक ऑपरेशन है O, तो हमने सेट ले लिया कोई G क्रॉस G से, एक मैपिंग है G में। तो जो हमारे एलिमेंट हैं इस सेट के, कोई भी दो एलिमेंट, मान लीजिए हमने A ले लिया और एक ये ऑपरेशन है O भी, इनको ऑपरेट करने पर जो एक नया नंबर प्राप्त होता है वो यदि इसी सेट का मेंबर है तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो जैसे हमने ले लिया n प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। इट मीन्स हमने फॉर एग्जांपल नंबर ले लिए 2 और 3 बिलोंग टू n। तो 2 प्लस 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है n को, यानी 5 जो नंबर है वो n को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी प्रकार z जो है हमारा सेट है। अब यदि हम इसमें जो नेचुरल नंबर में प्लस ऑपरेशन है वो इसमें क्लोज प्रॉपर्टी होगी, क्लोज होगा। इट मीन्स यदि इस एलिमेंट इसमें सेट में कोई दो एलिमेंट हैं उसको यदि ऑपरेट करने पर एक नया जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है यदि वो उसी सेट का है तो वो क्लोज होते हैं। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड और बाइनरी अलजेब्रा। इसकी डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सेट, सेट खाली नहीं होना चाहिए। सेट G जो है इक्यूपाइड विथ वन बाइनरी occupied with one binary operation, हमने ले लिया स्टार, is called groupoid. Means a non-empty set G occupied with one binary operation star G is called groupoid. Groupoid कहलाता है। that is इसके अंदर हो जाएगा G is groupoid if G जो है groupoid कहलाएगा if G is closed. It means closed का मतलब यहाँ यही है, closed for operation star. It means इस G के कोई दो एलिमेंट को यदि हम इस स्टार पर ऑपरेट करें तो जो नया नंबर हमें प्राप्त होता है या जो आउटपुट प्राप्त होता है वो यदि इसी सेट का मेंबर है तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है। इट इज डिनोट, और इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट में G स्टार से। तो ये हो गया हमारा ग्रुपॉइड। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे n प्लस z माइनस q मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। ऑलराइट, इसका एक नोट भी है कि ग्रुपॉइड जो है
ग्रुपॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड काजी ग्रुप, इसे हम काजी ग्रुप भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काजी ग्रुप को हिंदी में कल्प ग्रुप और ग्रुपॉइड को समूहाप भी कहते हैं, यानी समूहाप को कल्प ग्रुप भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूप क्या होता है। एक बार लूप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लूप भी होता है यदि किसी जो काजी ग्रुप है हमारा, यदि काजी ग्रुप जो है हमारा जो जी स्टार है, इसमें यदि हम हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम जो पढ़ते हैं क्या कहते हैं एक्सिम्स पढ़ते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है कि अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स, अ सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिट डिफाइंड इन दीज सेट एंड अ सेट ऑफ स्पेसिफाई एक्सिम्स। स्पेसिफाई एक्सिम्स जो हम पढ़ते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसके अंदर। दूसरी होती है एसोसिएटिविटी, थर्ड होती है कॉम्यूटेटिव। तो ये जो हमारे 3 एक्सिम्स हैं, अभिग्रहित हैं, ये जो हमारे डिनोट करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर एक और हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस, इसके अलावा हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स यदि हमारा हम आइडेंटिटी जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, यदि हमारा कोई एलिमेंट है, यदि उसको ऑपरेट किया जाए ई के साथ, तो हमारा वही एलिमेंट हमें प्राप्त होता है, वो हमारी कहलाती है आइडेंटिटी। तो लूप भी है यदि किसी कल्प ग्रुप जी स्टार में संक्रिया स्टार का तत्सम कवे यदि आइडेंटिटी यदि इस ग्रुप में या कहते हैं काजी ग्रुप में या ग्रुपॉइड में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कहलाता है लूप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप हमारी डेफिनेशन होती है एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार is called a semi-group if the binary operation star satisfy associative property. दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारी होती है ए स्टार भी 3 एलिमेंट है किसी ग्रुप के स्टार भी, यदि कोई 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से 2 को ब्रैकेट में लेकर जैसे तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, वो 2 भी आपस में ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो बराबर होते हैं बाकी 2 बचे हुए एलिमेंट को ऑपरेट करके तीसरे के साथ ऑपरेट करने पर, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला ब्रैकेट। ऑलराइट, ये जो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसे हम G1 से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं हम अभी आगे लेंगे कि द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लिया n कॉमा प्लस z मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r सेमी ग्रुप, ये इसके एग्जाम्पल है। बट द स्ट्रक्चर z minus is not so
बिकॉज जो सब्सट्रैक्शन है subtraction is not associative. It means जो सेमी ग्रुप है हमारा, सेमी ग्रुप algebraic structure G star is called a semi group if the binary operation star satisfy associative property. यदि होल्ड करता है तो हमारा सेमी ग्रुप कहलाता है. इसके एग्जाम्पल है n प्लस जेड स्टार क्यू स्टार. ये सारे तो हमारे सेमी ग्रुप है, लेकिन जेड माइनस जो है वो हमारा सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारी जो माइनस ऑपरेशन है और एक डिवाइड वाला ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है. जैसे हमने एग्जांपल ले लिया n प्लस में हमने नंबर ले लिए 3, 4 और 5, 3 नंबर ले लिए हमने. अब हमने इसको ऑपरेट किया 3 + 4 + 5, तो ये बिलोंग करेगा n को, और इसका जो एडिशन है ये भी हमारा क्या करेगा, n को बिलोंग करेगा. इट मीन्स यदि हम लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 + 4 + 5 बराबर 3 + 4 + 5, यदि हम पहले इन दो ब्रैकेट को लें और फिर इन दो ब्रैकेट को लें तो हमारा जो एडिशन है वो क्या है, इक्वल आएगा. तो ये हमारी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करता है वो हमारा कहलाता है सेमी ग्रुप. नेक्स्ट हम लेंगे मोनोइड. क्या होता है मोनोइड की डेफिनेशन है अ सेमी ग्रुप. अ सेमी ग्रुप इट मीन्स वो होल्ड कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E in G such that G2, इसे हम G2 से डिनोट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, E स्टार A इक्वल A स्टार E इज इक्वल टू A फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग टू G के लिए. आइडेंटिटी एलिमेंट है G में तो हमारा वो कहलाता है मोनोइड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है सेट के लिए तो हमारा वो कहलाता है मोनोइड. इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सेमी ग्रुप हमारा जो n कॉमा मल्टीप्लाई है ये एक मोनोइड है, क्योंकि इसमें जो 1 है, 1 इसका जो आइडेंटिटी है वो 1 है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आता है. तो जो n कॉमा क्रॉस है या स्टार मल्टीप्लाई है ये हमारा मोनोइड कहलाएगा. बट हमारा n कॉमा प्लस जो है वो मोनोइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि n कॉमा प्लस, तो प्लस के लिए आइडेंटिटी हमारी 0 होती है कि 0 में किसी भी नंबर को यदि हम ऐड करें तो वही नंबर वापस आता है. तो ये जो है n कॉमा प्लस हमारी आइडेंटिटी इसकी 0 है, तो ये हमारा मोनोइड नहीं कहलाएगा. मोनोइड क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 जो नंबर है हमारा वो n को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये मोनोइड नहीं होगा. n कॉमा स्टार मल्टीप्लाई जो है वो हमारा मोनोइड कहलाएगा. मोनोइड का एग्जांपल है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप. अब हम आते हैं ग्रुप की डेफिनेशन पे कि हमारा, अब हम ग्रुप पे कैसे पहुंचे. सबसे पहले हमने पढ़ा सेमी काजी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है. अब हम सी डेफिनेशंस को लेते हुए ग्रुप पर आते हैं. ग्रुप होता है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट G and a binary operation star defined in G, that is G comma star. इससे हम इसको डिफाइन करेंगे. is called a group if satisfy the following postulate.
सबसे पहला है G1 यानी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, द कंपोजिशन स्टार इज एसोसिएटिव in G, that is A star B star C, A star B bracket B star C। यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर एवरी एलिमेंट ए बी और सी बिलोंग टू जी को, तो ये हमारा जैसे पहला पोस्टुलेट से G2 है हमारी एग्जिस्टेंस of identity। Existence of identity means there exists an identity element E in G such that यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ई इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट हम कह सकेंगे ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी के लिए। तो हमारा यदि आइडेंटिटी, तीसरा है हमारा G3 जिसे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इट मीन्स each element of G is invertible। That is for every A belong to G के लिए there exists a इनवर्स इन यदि G में है such that, तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट A स्टार A inverse is equals to A inverse star A is equals to E for every element A belong to A and A inverse belong to G। तब हम कहेंगे कि इट मीन्स जो हमारी है प्रॉपर्टी G1 G2 G3, ये तीनों प्रॉपर्टी यदि होल्ड करती है तो अब उसे क्या कहेंगे Z के लिए, तो हम उसे कहेंगे ग्रुप। इट मीन्स एसोसिएटिविटी, सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, लूप और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि हमारे तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, किसी सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम कहेंगे कि वह हमारा ग्रुप है। इट मीन्स दस ग्रुप G, स्टार इज अ monoid in which each of its element is in G। each of its element in G, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और है हमारी अबेलियन ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप पढ़ लिया हमने, पहले हमने पढ़ा कि हमारी ग्रुपॉइड क्या होता है, इसके बाद लूप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होते हैं, मोनोइड क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा हमारा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कौन से प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ग्रुप G1 G2 G3 यानी एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वो हमारा कहलाता है ग्रुप। अब अबेलियन दूसरा है हमारे अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप यानी क्रम विनिमय ग्रुप क्या होता है, इसे हम कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अ ग्रुप G, स्टार is said to be abelian group और कॉम्यूटेटिव ग्रुप, दोनों ही कहेंगे इसे, इफ स्टार जो है हमारा ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव
ऑल्सो अ ग्रुप जी स्टार जो है हमारा इज एन अबेलियन ग्रुप। इट मीन्स अबेलियन ग्रुप जो होगा वो G1, G2, G3 और ये G4 वाली प्रॉपर्टी है। G4 हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कि कोई दो एलिमेंट है G के A और B इज इक्वल टू हो जाएगा B स्टार A फॉर एवरी एलिमेंट A एंड B बिलोंग टू G के लिए यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है तो हमारा ग्रुप कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम इसमें इसके एग्जाम्पल लेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेंगे।